हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। Morning everyone, myself Ram Pachori and you are all welcome to Pachori MLT YouTube channel। आज हमारे को एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वीडियो देखना है। आज फिजियोलॉजी में हमारे को बेसिकली जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसके अंदर एक एक्सेसरी में आपका एक टॉपिक और आता है, वो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। इस वीडियो को आप कोई नीट के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। इसके साथ BSc MLT और DMLT के एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारे को पढ़ना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसके जो है डिसएडवांटेज हैं और क्या एप्लीकेशंस इनके होते हैं और साथ ही साथ इसका क्या मीनिंग होता है और किस जो है कितनी एज तक का जो फीटस है उसको आप जो है अगर आप टर्मिनेट कराएंगे तो वो ठीक रहेगा। ये चीज़ें आज हमारे को देखनी है। ठीक है, और इसका कैसे जो है टर्मिनेशन करवाया जाता है वो हमारे को समझना है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि मेडिकल प्रोसीजर के जरिए एक अनवांटेड फीटस को जो है टर्मिनेट करने का जो मेथड है उसी को आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसा कि अपन देखें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम वाइबल, यानी कि जो आपका फीटस है वो आपका वाइबल कंडीशन में आए, यानी कि वो उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिले। जैसा कि अपन बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपके जो 5th मंथ है उसके बाद जो है बेबी मूवमेंट करना दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही अगर कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो है फीटस के जन्म होने पर मदर को और उसके जो बेबी है दोनों को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ऐसी कंडीशन में जो है उसको टर्मिनेट करना जो है वो ठीक माना जाता है। इसीलिए 1971 के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट लेकर के आए जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, ये आपका जो है सेफ माना जाता है। 12 वीक तक अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर टर्मिनेशन करवाया जाए तो इट इज अ सेफ मेथड। ठीक है, तो उसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। मेनली इसके अगर हम यूज की बात करें, पहले इसकी जो है डेमोग्राफिक रिपोर्ट देखें इसकी, तो इसका इंसिडेंस 45 to 50 मिलियन NTP जो है वो पर ईयर जो है करवाए जाते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो है आपकी टोटल प्रेगनेंसीज का 1/5 पार्ट है। और अगर हम कहें तो बर्थ कंट्रोल के अंदर MTP का एक अहम रोल है, बट इसको एक पर्टिकुलर मेथड के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए और कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ज़्यादा ठीक है। कई सारी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फीटस है उसका बर्थ होने के बाद वो जो है अगर उसके प्रॉब्लम्स रहेंगी, कोई डिजीज से अगर वो पीड़ित है, लाइक थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या कई टाइप के डिजीज लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, अलग अलग टाइप के सिंड्रोम्स के अंदर आप जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये जो है कई देशों के अंदर अभी भी जो है इसको लीगलाइज नहीं किया गया है। आयरलैंड के अंदर एक केस ऐसा देखा गया था कि फीमेल के अंदर जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई थी, उसके कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी थी बेबी में, उसके बावजूद भी जो है उसको जो है टर्मिनेट करने का परमिट नहीं किया गया और उसकी वजह से मदर की और साथ ही साथ उसके बेबी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ हद तक जो है एक MTP अच्छा भी है अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए, उसका कोई डिसएडवांटेज जो है अपन मतलब उसको मिस यूज ना करें। ठीक है, देखें अगर इसके एप्लीकेशन के बारे में तो इसको जो है कब कब किन किन केसेस में यूज करते हैं, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यानी या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, मल्टीपल पार्टनर्स के इस दौरान होने वाले कोई STD डिजीज की संभावना है और जो है उसके दौरान होने वाली प्रेगनेंसीज की वजह से जो है MTP करवाया जाता है। इसके अलावा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का पाइटस के दौरान अगर इस्तेमाल नहीं किया गया और उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उन कंडीशन में MTP करवाते हैं। और कई सारे रेप असॉल्ट के केसेस भी होते हैं जिनके अंदर जो है जो बिलो द एज ऑफ 18 जो है फीमेल के अंदर रेप असॉल्ट के केसेस में जो है प्रेगनेंसी हो जाती है और वो फीमेल इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं होती कि वो जो है प्रेगनेंसी को वो कर पाए
और साथ ही साथ जो है इन केसेस में क्या कर दिया जाता है, उसको एमटीपी के लिए लीगलाइज कर दिया जाए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि मैंने अभी बताया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सारे केसेस में भी क्या करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें कि इसका जो है प्रोसीजर क्या है, किस जरिए किया जाता है, अगर नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है वो अगर इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा। इसके अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो है वो इस वाले पार्ट से ही आपको देखने को मिलते हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर आपको एक छोटा सा पार्ट आपको दे रखा है, तो उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो ये जो है प्रोसीजर अगर आपको डिटेल में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको यूज किया जाता है। एक तो आपका होता है मीजोप्रोस्टॉल और एक आपका होता है मेफेप्रिस्टोन। ठीक है, ये दो ड्रग्स हैं जिसमें से ये वाला जो ड्रग है वो आपका एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग होता है जो कि आपका 200 mg टैबलेट लिया जाता है, और मीजोप्रोस्टोल जो होता है वो 200 माइक्रोग्राम पर टैबलेट का जो है आपका डोज होता है। ठीक है, तो ये 1+4 का एक कॉम्बो पैक होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं अपन। इसका यूज जो है वो अपन बोलते हैं 63 डेज तक अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो जो फीटस है वो अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो है मिसकैरेज पॉसिबल है। और अगर हम बोले बेस्ट बिफोर तो अपन बोलेंगे 49 डेज तक अगर इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए तो जो है अबॉर्शन हो जाता है, इससे मदर की जान को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बातें देखें इसको कि कैसे यूज करना है ये सारी दोनों टैबलेट्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको, तो सबसे पहले एक टैबलेट आपको जो है मेफेप्रिस्टोल की ओरली दी जाती है, और उसके 3 दिन के बाद 3rd डे पर आपको 4 टैबलेट इंट्रावेजनली आपको मीजोप्रोस्टॉल का दिया जाता है। ठीक है, ये देने के बाद जो है 4 घंटे के अंदर फीटस जो है वो आपका एक्सपेल आउट हो जाएगा और वजाइना के द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये एक्सपेल आउट नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 400 माइक्रोग्राम के 2 टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल के और दे देने इंट्रावेजनली, उसके बाद जो है जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये कुछ था आपके एमटीपी के बारे में वीडियो। इसमें अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं और साथ ही साथ आपको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।